ऋषिगण तुम्हें प्रणाम। कृपा कीजिए गुरु पर पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद अनुरागी सज्जनों, पंडित गिरिमोहन गुरु द्वारा नर्मदा मंदिरम से, श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से आपको ऋग्वेद का परिचय के अंतर्गत ऋग्वेद लगभग 20-25 दिनों से सुनाया जा रहा है। नित्य प्रति हम आपको एक सूक्त सुनाते हैं, जिसमें किसी में 10, किसी में 15, किसी में 12, किसी में 24 ऋचाएँ होती हैं। आज हम जो 24वां सूक्त आपको सुनाएंगे, इसका 6वां अनुवाद चल रहा है। और ये 24वें सूक्त के देखिए, इस बार तो भैया है तो 15 ही ऋचाएँ, पर 3-4 ऋषि हैं इसके। अब कौन ने कौन सी ऋचा ये नहीं बताया है, कौन से ऋषि ने कौन सी ऋचा का प्रणयन किया है। तो कौन कौन से ऋषि या सुनाशेप, आजीर गति, कृतिमो, वैश्वामित्र, देवराज। देवता आज के प्रजापति हैं, प्रजापति आदि, यानी प्रजापति भी होंगे और दूसरे भी होंगे। और छंद 2 हैं, त्रिष्टुप और गायत्री। ये संस्कृत के छंद हैं, जैसे हिंदी में दोहा, चौपाई, सोठा होते हैं, इसी प्रकार से। तो सुनिए, आज हम आपको 24वां सूक्त सुना रहे हैं। कस्य नूनम कतो मत्स्यामृतानां मनामहे, चारुदेवस्य नाम को नो मया अदतये पुनर्दाता पितरम च दुषेयम मातरम च। देवताओं में से हम किस अमर देवता के नाम का स्मरण करें। अब ये प्रश्न जिज्ञासा प्रकट किया भाई ऋषि ने। कौन देवता हमें महती अतिथि प्राप्त कराएगा, जिससे हम अपने माता पिता को देख पाएँ। मतलब कौन हमको अतिथि, मतलब कोई चक्षु द्रव्य दे दो, माता पिता दिखाई दे दें। और कौन सा ऐसा देवता है भाई। तो अग्निर्वयम प्रथमस्यामृतानां मनामहे, चारुदेवस्य नाम सनो मय्या अदितये पुनर्दाता पितरम तदस्ययं मातरम च। उत्तर भी दे दिया उन्होंने। अमृत प्राप्त तो प्रथम अग्नि देवता है भाई, है। सबसे पहले ऋग्वेद के प्रथम देवता कौन है, अग्नि देवता है। क्योंकि पहली ऋचा जो है वो अग्निदेव की स्तुति में की गई है। अमृतत्व प्राप्त प्रथम अग्नि देवता के नाम का हम उच्चारण करें, यानी सबसे पहले अग्नि देवता का ना, सबसे पहले किस देवता को उच्चारण करें। तो भैया सबसे पहले ऋग्वेद में अग्नि का स्मरण किया है। यह वह महती अदिति को प्राप्त कराए, जिससे हम अपने माता पिता को देख सकें। अदिति यहाँ पर अदिति लिखा है। अदिति का मतलब क्या है, जिसका कोई कह सकते हैं दिव्य दृष्टि से अर्थ होगा इसका। अभित्वा देव सवितरी शानम भार्याणाम सदावन भागमीमहे। वर्ण करने योग्य धनों के स्वामी सतत रमणशील हे सविता देव, हम तुझसे ऐश्वर्य भाग्य की चाहना करते हैं। यानी हम चाहते हैं हमारा ऐश्वर्य बढ़े। किसकी वंदना हो गई है, अगर सच्ची सविता देव की। और एक तरह से सविता भी जो है अग्नि का ही रूप है। अस्मचद्विता इत्था भग शशमाना पुरानिदा अद्वेषो भक्तयोर्दधे। निंदा एवं दोषरहित हे सविता देव। निंदा एवं दोषरहित, यानी यहाँ पर भावना की गई है कि सविता कैसे, सविता जैसे हमको भी बनना है। कैसे बनना है, हम किसी की निंदा ना करें और द्वेष, ईर्षा, द्वेष ना रखें। तू वर्ण करने योग्य धनों को दोनों हाथों से धारण करने वाला और तेजस्वता से युक्त है, यानी तू धन भी देता है हमें। भगवत तत्सा ते वयम उदशेमा तवावसा मूर्धानम राय आरभे। हे ऐश्वर्यवान सविता देव, तेरी रक्षा में संरक्षित हम सदा ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि में लगे रहें। तू हमारी रक्षा करे, तुझसे हम संरक्षित रहें और हम ऐश्वर्य की साधन। मतलब देखिए यहाँ पर लौकिक दृष्टि से उपनिषद में तो भैया ब्रह्म ज्ञान की बातें। अब वेद में सबसे पहले ऋषियों ने कहा कि भाई पहले अपन लौकिक दृष्टि से संपन्न हो जाए, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। देह को, शरीर को जो मिला है प्रकृति से, भगवान से,
उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या चाहिए, हमें अश्वर चाहिए, धन चाहिए, गाय चाहिए, अश्व चाहिए, ताकि हम सफल जीवन जी सके। तो उच्चावस्था को पहुंचकर भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। अब ये बहुत बड़ी अपनी शिक्षा की बात है। देखो वेदों में इस प्रकार से हम बड़े ऊंचे आसन पर भी पहुंच जाएं, पर हम अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को ना छोड़ना नहीं चला। अब हमें क्या करना है, हमारे नौकर चाकर सब लगे, सब काम वही तो कर रहे हैं। हम जो कर्तव्य हम जो निश्चित किया गया है और चारों वर्णों के लिए उस हिसाब से अपना काम करते रहें। नहीं ते क्षत्रम ना सहो न मन्युम वैश्चनामी पतियंता आपु नेमा आपो अनिमिषम चरंतीर्ना ये वा तत्स्व प्रबंधभ्यम। इस प्रकार से आज जो है ये छठवां ऋचा में आज 15 ऋचाएँ भाई। इसमें देखिए अब वरुण आ गए। अभी तो पहले अग्नि की बात की, अग्नि के बाद में सविता देव की, और इसके बाद में वरुण देव। वरुण यानी जल के देवता। तेरे पराक्रम, तेरे बल, तेरे आक्रोश को और आक्रोश को ये उड़ने वाले पक्षी नहीं जान पाते। यानी आप बता रहे हैं, देखिए अब कहाँ ध्यान गया ऋषि का, क्या पक्षी तेरे बारे में पक्षी ज़्यादा नहीं जानते। सतत गमनशील जल प्रवाह तेरी गति को नहीं पहुंच सकते, तू वायु के तीव्र वेग की भी तेरी गति को नहीं रोक सकते। हाँ भैया, देखा आपने वरुण का तांडव, जब जल आता है तो किस प्रकार से तांडव करता है, देख लिया होगा केदारनाथ में आपने। तो अबुद्धे राजा वरुणो वनस्योर्ध स्तूपम ददते प्रतदक्षः नीचीनाय स्तुरुपरि रुद्रो ऐसा मस्मे अंतर्निहिता केतवामिष्यु। परम पावन पराक्रम युक्त राजा वरुण अलौकिक तेज समूह को आधार रहित आकाश में स्थापित करता है। और बताइए, जहाँ आधार नहीं है वहाँ भी इतनी सामर्थ्य है वरुण देवता में कि वो भी वहाँ अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। इस तेज समूह का यानी सूर्य का मुख नीचे की ओर है, इसके मध्य अलौकिक रश्मियाँ व्याप्त होती हैं। अब यहाँ पर सविता की बात आ गई। रुम ही राजा वरुणश्चकारा सूर्याय पंथामन भी तवा अपदे पादा प्रतिधावते करुता पवक्ता हृदया विदुष्यत। हृदय संबंधी दुखों का समन करने वाले राजा वरुण ने जहाँ पैर भी स्थापित ना हो, सूर्य के गमन के लिए वहाँ पथ निर्धारित कर दिया। यानी असंभव को संभव करने वाले हैं वरुण देव, और विशेष रूप से हमारे हृदय की बीमारियों को दूर करने वाले हैं। शतम ते राजन विसजा सहस्रमुर्वी गभीरा सुमितिष्ठेतु बाधस्व दूरे नरट्टि पराचे कृतम चिदेन चा प्रमुग्धस्य मत। असंख्य उपायों से युक्त है वरुण, तेरी बुद्धि बहुत व्यापक और गंभीर है। देखिए प्रशंसा में कहे गए ये शब्द, और ऐसी मान्यता है ऋषि की कि वरुण की बुद्धि बहुत गंभीर है और बुद्धि व्यापक है। हमारी पाप वृत्तियों और हमारे द्वारा किए पापों से तू हमें मुक्त कर। हाँ भाई, देखिए इससे ये भी है कि भैया ये शरीर में, इस मनुष्य में कुछ ना कुछ तो गलतियां हो जाती हैं। तो ऋषि कह रहा है उस समय देखिए कैसा पवित्र जीवन रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने वेद की रचना की है। पर वो भी कहते हैं हमने जो पाप हो गए हमारे द्वारा, वो पाप तू मुक्त कर दे। अभी अरिक्षा निहितासा उच्चा नक्तम ददसे कुचित देवयहु अदभ्यानि वरुणस्यावृतानि विशाखसत् चंद्रमा नक्तमेति। आकाश में रात्रि में दिखने वाले तारे दिन में कहाँ लोग हो जाते हैं। देखिए फिर एक जिज्ञासा, इसी जिज्ञासा करता है भैया जो तारे दिख रहे हैं वो दिन में कहाँ चले जाते हैं। चंद्रमा भी रात में प्रकाशित होता है। राजा वरुण के नियम कभी समाप्त ना होने वाले, और ये ऐसा उनको मानता है कि सारे नियम जो है राजा वरुण के बनाए हुए हैं। तत्वायामि ब्रह्मणा बंधमान सदा ससुप्ते यजमानो अभिर्भि अहेलमानो वरुणो है वो धुसंस मानुआयु प्रभोसी। हे वरुण, मंत्रयुक्त वाणी से तेरी स्तुति करते हुए हम तुझसे याचना करते हैं। अभिदाता यजमान तेरी प्रशंसा करता है, तेरी उपेक्षा की आशा नहीं करता, तुझसे दीर्घायु की कामना करता है, तू उसकी स्तुतियों को जानने वाला है। अब ये ऐसा लगता है ये जो यजमान अलग है, और यजमान के विषय में बता रहे हैं कि देखो हम जो स्तुति कर रहे हैं वो यजमान के लिए कर रहे हैं,
और जो यजमान है वो तेरी स्तुतियों को जानने वाला है। तद्दिन्नक्तं तद्दिवा मह्यं माहु तदयं केतो हृदया विचष्टे सुनाशेपो यार्दाग्निभीतासो अस्मान राजा वर्णो अमुवोवतु। रात दिन हमारे मन में चिंतन होता रहता है। बंधन में पड़े सुनाशेप ने जिस वरुणदेव द्वारा मुक्ति पाई वही वरुण हमें भी बंधन मुक्त करे। हाँ, कोई कथा है भाई वेद की कि कोई सुनाशेप नाम का जो व्यक्ति था उसको वरुण ने बांध रखा था। किसी ने बांध रखा हुआ, पर वरुण ने आकर के उसके बंधन को छोड़ा। सुनाशेपो यार्दाग्निभीत तिस्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धा अवेनं राजा वरुणः सत्सज्जाद विद्वा अदब्धो विमुक्तो पाषाण। 3 स्तंभों में बंधे सुनाशेप ने अदिति पुत्र वरुण को पुकार कर कहा कि विद्वान अटल निश्चय वाले वरुण देवता हमारे पाशों को काट कर हमें मुक्त करें। हाँ, एक कथानक मैंने कही, याद तो नहीं आ रही समय पर जरूर पड़ी है कि यज्ञ के समय उसे बांध दिया गया था। तब वो वरुण ने आकर के तीन बंधन उसके काटे थे। अब ते हेलो वरुणो नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भि शयन्नस्मपद्यं सुरप्रचेता राजन्येनांसि शिश्रतः कृतानि। हे वरुण, हमारे स्तुति रूप वचन को सुनकर अपने आवेश को शांत कर। हाँ, अब ये सोच रहे हैं कि वरुण देव आवेश में है, हम पर क्रोधित हैं, हम पर नाराज हैं। तो प्रार्थना कर रहा ऋषि, कह रहा है कि आप हमारी प्रार्थना सुने। हे प्रखर बुद्धि वाले राजन, तू राजा है, वरुण से कहा है तू शांत होता हुआ हमारे यज्ञ स्थल पर वास करे और पाप बंधन से मुक्त करे। तो यज्ञ में रहे हमारे और हमको पापों से छुड़ाए। अदुत्तमं वरुण पाशम पाशुमश्वम मदवाथमं विमध्यमं श्रेयाय विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो अदितये श्याम। हे वरुण, पाप मुक्त होकर हम तेरे सिद्धांत में चलते हुए दयनीय स्थिति में ना रहें। देखिए, अब समय क्या देखो, इससे विश्व होता है, कुछ लोग बड़े दयनीय दशा में भी रहे होंगे, तो वो प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा कृपा करिए कि हम दयनीय दशा हमारी ना रहे, यानी हम गरीब ना रहें, दरिद्र ना रहें, किसी के और दूसरे लोगों के मतलब हाथ ना जोड़ दें। कहते ना, अरे मांगना हो तो ओ मीर बंदे से काम कब निकला, अरे मांगना हो तो खुदा से मांग। तो यही बात है, यहाँ पर वो देवताओं से मांग रहे हैं। ये सारे देवता जो है ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो ऋषि कहता है इनसे कि हमारे पापों से तू मुक्त कर, ऊपर और नीचे के पास को खींचकर मध्य के पास से तू हमें अलग कर दे। ऊपर का, नीचे का, बीच का, यानी किसी भी प्रकार के हमारे पास है जो हम बंधे हुए हैं, माया मोह में फंसे हुए हैं, तू हमसे हमें उनसे दूर कर। तो भैया इस प्रकार से देखो, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अनेक ऋषियों ने वेदों की रचना की है, किसी एक का इसमें हाथ नहीं है। और विशेष रूप से यज्ञ की बड़ी महिमा बताई है कि सारा काम यानी जीवन का प्रमुख लक्ष्य यज्ञ है। तो कहना चाहिए कि हमारे सनातन धर्मों का आधारशिला यज्ञ है, यज्ञ पर टिकी हुई है। तो सारे देवताओं से जो प्रार्थना की सबसे पहले, अभी देखो हमने पहले शुरू में आपको किस प्रकार से सोमपान की चर्चा की है कि आइए सोम पीजिए, सोम रस तैयार है, छना हुआ है, इसमें दूध मिला हुआ है और ये थोड़ा सा कड़वा है। देखो आपने सब बातें देखी। अब जो है प्रार्थना, अलग अलग ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, सब अपना से मूल में एक ही बात है कि हमारा भौतिक संसार जो है वो समृद्ध रहे, ये वेदों की भावना है। और ये सही भी है भाई, और ईश्वर ने हमको भेजा है यहाँ पर, तो हमें बिल्कुल आँख मूंद करके त्यागी बन के नहीं रहना है। बाल बच्चों को अच्छी तरह से खूब संपन्न बनाइए, खूब समृद्ध बनाइए, और उसके बाद साथ साथ में उसी प्रकार से रहिए जो जल में कमल का फूल रहे। कैसा भक्त प्रार्थना किया है भक्त ने कि भगवान हम तो यूं जग में रहूं, इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जल से अलग थोड़ी भाई हम हैं, हम ऐसे कमल हैं जो जल से अलग नहीं रह सकते। इसलिए संसार में रहते हुए देखिए ये वेद भी हमें बता रहे हैं कि हमें भौतिक समृद्धि में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो पहले शुरू कभी कभी क्या है, ज़्यादा
जैसे कि एक विरक्त के उपदेश ग्रस्त पर लागू थोड़ी होते हैं। अब एक सन्यासी तो कहता है संसार को त्याग दो, अरे बोले हमारे गुरु जी ने कहा संसार को त्याग दो। भाई ये तो जो बातें कई बात हमारे यहाँ जो विरोधाभास लगता है वो विरक्तों के लिए कहा गया है और हम ग्रस्त अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं उन्हें, तब गड़बड़ी हो जाती। तो ये देखिए वेद क्या कहता है, उस हिसाब से हमें चलना है, क्योंकि हम सब वेद मार्गी हैं। बोलिए वेद भगवान की जय।